हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। मैं एक्सरसाइज 3.1 को बड़े अच्छे से इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो जिसने एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो ना देखी हो उसको पहले देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर यह प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है क्लास 12th मैथ की अलग से, तो उसको आप देख सकते हो। सीरियल वाइज आप पढ़ते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लास 10th और 12th का मैथ्स बड़े अच्छे से कराऊंगा, विद टॉपिक्स और विद एग्जांपल्स कराऊंगा। और साथ साथ एंड में जब आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे या फिर जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं पीवाई के सीरीज जरूर करवाऊंगा आपको, एक प्रैक्टिस सेट्स आप उनको बोल सकते हो, आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हमने पढ़ना है, तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, काफी इजी है, ध्यान से समझिएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जांपल से करा देता हूँ आपको सीधा। तो एग्जांपल नंबर 6 की 6 लिखिएगा। एग्जांपल 6। चलिए, क्या है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, √3, 1 - 1 2 3 0। बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एंड बी मैट्रिक्स 2 √5 1 -2 3 और 1/2। सिंपल आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने की क्या ट्रिक रहेगी, क्या तरीका रहेगा। आपने क्या करना है, सिंपल जो एलिमेंट है, जैसे मान के चलो ये A11 है, ये भी A11 है बी मैट्रिक्स का, इन दोनों को ऐड कीजिए। सिंपल A12 ए मैट्रिक्स का, A12 बी मैट्रिक्स का, इन दोनों का ऐड कीजिए। A13 इस मैट्रिक्स का, A13 इस मैट्रिक्स का, तीनों को ऐड कर दीजिए। मतलब आपने प्रत्येक एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ क्या करना है, केवल ऐड करना है। तो कीजिए जल्दी से। तो लिखेंगे A + B = √3 + 2, √3 + 2, 1 + √5, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 - 2 0, 3 और 3 6, और 0 1/2 ये सिंपल आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। बड़े अच्छे समझ में आया होगा, काफी इजी है। ये चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको कराऊंगा बड़े अच्छे से, पहले इसको खत्म कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 7 कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 7, इससे हम 2-3 नंबर के बनने के चांस होते हैं काफी ज्यादा। ए मैट्रिक्स का दी हुई है आपको, लिखिए 1 2 3 2 3 1। बी मैट्रिक्स क्या है आपकी, बी मैट्रिक्स है -2, बी मैट्रिक्स है 3 3 -1 और 3 - 1 0 और 2। ये आपकी बी मैट्रिक्स है। चलिए, अब आपने क्या करना है, 2a - b, जैसे प्लस हमने किया था ऐसे माइनस हम करेंगे, लेकिन इसमें आपने करना है 2a - का b। 2a - का b, यानी a को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए a को 2 से मल्टीप्लाई। तो आप करोगे, यानी 2a - b आपने करना है ना, तो ऐसे लिखिए आप 2 a मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 3 2 3 1, माइनस बी मैट्रिक्स लिखिए। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 3 - 1 0 2। कीजिए, आप पहले 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कर दीजिएगा आप। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। माइनस कीजिएगा, 3 - 1 3 - 1 0 2। कीजिए माइनस, इसमें से आप 2 - 1 क्या, 2 - 3 कितना आएगा बताओ। 2 - 3 आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे करते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 4 माइनस माइनस, ये -1, ये -1, प्लस का 1 यानी 4 और 1 5। 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3। 4 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 5। 6 माइनस माइनस 0 यानी 6 आ जाएगा। 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी, आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 भी। तो आप कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ध्यान रखनी है आपने, जैसे कि ये कम्यूटेटिव लो और एसोसिएटिव लो, दो और। अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे आप समझ जाओगे कि A + B और इक्वल होता है B + B के। यानी अगर कोई मैट्रिक्स मान के चलो A और B है, आप इसको पहले जोड़ोगे और B + A को भी आप जोड़ोगे, तो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। अब आप बोलोगे तो बिल्कुल सेम होता है, नंबर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये केवल प्लस या माइनस के केस में होता है, यानी प्लस के केस में होता है। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स में। आगे मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की, जैसे मान के चलो AB,
पहले ए मैट्रिक्स आपने लिखी, बाद में बी मैट्रिक्स लिखी, और इस साइड आपने बी मैट्रिक्स लिखी और ए मैट्रिक्स लिखी। जरूरी नहीं है ये सेम आए, जरूरी नहीं है ये सेम आए, ठीक है ना। तो प्लस में ही होता है। एसोसिएटिव लो की बात आप करें, कुछ भी ऑर्डर है मान के चलो, ए प्लस बी प्लस सी, वो तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मान के चलो, ए प्लस बी के आपने पहले प्लस की, फिर सी के साथ की, वो इक्वल आएगा ए प्लस बी प्लस सी के। यानी बी प्लस सी की पहली प्लस करने के बाद फिर ए से करने के बाद ये आता है एसोसिएटिव लो फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस, और ये कम्यूटेटिव लो होता है दो मैट्रिसेस के लिए। ठीक है साथी, क्लियर हुआ? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा हो सकता है जी। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखने का मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ ए इज इक्वल, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 8 4 3 0 -2 6। ये सारी जितनी भी इक्वेशन है मैं एनसीईआरटी मैथ्स में तो उतार के लिख रहा हूँ। 2 4, क्योंकि टाइप में इसको ज्यादा टाइम लगता है। -5 -2 2 1। चलिए, निकालना क्या क्या आपने, फाइंड मैट्रिक्स एक्स आपने निकालनी है। आपको इक्वेशन गिवन है 2a + 3x इज इक्वल में 5b। आपने एक्स को फाइंड आउट करना है, तो कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 की ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसमें पुट कीजिए वैल्यू को। 2 ए की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 8 4 3 0 -2 6 +3x। 5b की वैल्यू बताइए जल्दी से, 2 4 -5 -2 2 1। चलिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए इनकी। 2 8 × 16, 0, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 6 × 12। प्लस में 3x इज इक्वल 5 की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 5 2 × 10, 5 2 × 10, यानी इस 5 की पूरे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपने। 5 4 × 20, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 1 × 5। बात क्लियर हुई? अब आपने क्या करना है, जैसे इक्वेशन को आप सोल्व करते हो वैसे कीजिए, ये प्लस को उधर जाके माइनस का। तो इसको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। 3x इधर रह जाएगा इक्वल, बताओ क्या आएगा, 10 20 - 25, 10 20 - 25 -10 10 10 5, -10 10 10 5। माइनस कीजिए इसको, किससे माइनस करना है, 16 0 8 - 4 6 12, 16 0 8 - 4 6 12। कीजिए माइनस इसमें से इसको जल्दी से। 10 में से 16 गए कितना बचेगा, आप बोलोगे -6। -10 और 0 क्या आएगा, -10। 20 में से 8 गए 12, 10 और एक -11 प्लस बन गया 10 और 4 14, -25 -6 कितना बचेगा, -31। 5 -12 क्या बचेगा, -7। ठीक है जी। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, सबके साथ डिवाइड कर दीजिए। 6/3, -10/3, 12/3, 14/3, -31/3, 31/3, -7/3। अब जो कटता है काट दीजिए, 3 2 × 6, -2 ये कटेगा, 3 4 × 12, बाकी नहीं कटेगा, बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए। -2, -10/3, 4, 14/3, -31/3, -7/3। चलिए, आशा करते हैं आपको ये एग्जाम्पल भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 का, तो एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड एक्स एंड वाई। आपने एक्स एंड वाई को फाइंड करना है जब आपके पास x + y इक्वल है 5 2 0 9 के, और x - y इक्वल है 3 0 6 -1 के। ठीक है जी, आपने एक्स और वाई को फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीका है, जैसे हम क्लास 10th में करते थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको याद है। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, वैल्यू सेम कीजिए, एक्स और वाई की उनके निशान अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल वैल्यू सेम है, वाई के निशान भी अलग अलग है, तो सिंपल आप ऐड कर दीजिए। ऐड, आफ्टर एडिंग करने के बाद x + y + x - y ये ऐड हो गया, और उधर वाली मैट्रिक्स भी ऐड कर दीजिए। 5 0 2 0 9 +3 0 6 -1। ठीक है जी, इसको ऐड कीजिए। y से y कट गया, x और x 2x, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0, 9 में से 1 गया 8,
डिवाइड कीजिए इधर, x इज इक्वल 4404। देखिए टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4404। ऐसे ही y कैसे आप निकालोगे, देखिए दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y आ जाएगा, या फिर आप x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, इसमें कीजिए इसमें x की वैल्यू पुट। तो आप करोगे पुट x इज इक्वल, पुट द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन बना लीजिए, आपने इक्वेशन बनानी है तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब आप लिखिए पुट, या पैसे लिखिए द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए इसको, कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में 404044, ये वैल्यू बनी। आपने किसमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, y इज इक्वल, लिखिएगा इसको, क्या आएगा जल्दी बताइएगा, y इज इक्वल 5029। चलिए प्लस का उधर जाके माइनस का, y की वैल्यू 5029 माइनस 4404, कीजिए माइनस इसको, 1 माइनस 2, माइनस 0 0 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 को करते हैं, काफी इजी है वो भी। एग्जाम्पल 10 कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 इक्वल 7 6 15 14। निकालिए इसको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 2x प्लस 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2y माइनस 3 6, 2 3 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबकी, इसकी भी इसकी भी इसकी भी सारे की भी, प्लस में 3 माइनस 4 1 2 इक्वल 7 6 14 15 और 14। कीजिए इसको, 2x प्लस 3, 10 में से 4 गया 6, 14 और 1 15, 2y माइनस 6, 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल 7 6 15 और 14। कीजिए इसको सोल्व, 2x प्लस 3 को 7 के इक्वल रखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ने आपको बताया था, मैंने नहीं बताया था, 2y माइनस 4 को 14 के इक्वल रखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल में 7, यानी 2x क्या आएगा, 7 माइनस 3 इक्वल 4, 2x की वैल्यू 4/2, यानी 2 2 जा 4, ठीक है ना, x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई, इसको कीजिए, 2y माइनस 4 इज इक्वल 14, 2y इज इक्वल 4 प्लस 14 क्या आ जाएगा 18, 2y इज इक्वल 18 और y की वैल्यू 18/2 क्या आ जाएगा 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 11, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आपने समझनी है, मल्टीप्लिकेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर 11 आपको छुड़वा दिया हमने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं एग्जाम में अभी तक पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, ए बी आपने निकालना है, मल्टीप्लाई को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा। 6 9 2 3 और बी क्या है आपके पास, 2 7 6 9 0 8। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम आप लिखोगे, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे 2 रो और 3 कॉलम, 2 × 3। अब आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो है, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो क्या चाहिए, इक्वल, तब आप इसकी मल्टीप्लाई कर पाओगे, यानी तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। अगर कोई आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाए जिसमें पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल ना हो, तो उसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको ऑर्डर भी आप पहले बता सकते हो, क्या आएगा, यानी पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोबारा सुनिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया आपको ये चाहिए कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर जो आएगा वो आपका आएगा पहले वाले जो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, इसको करेंगे अच्छे से हम। देखिए मल्टीप्लाई के लिए लिखिए, ए बी आपने निकालना है, लिखिए ए क्या आएगा 6 9 2 3, बी क्या आएगा 2 7 6 9 0 8। कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे आपने करनी है,
पहले वाले की रो और दूसरे वाले के मतलब कॉलम कीजिए मल्टीप्लाई भी ऐसे करनी है। 6 2 जा 12, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, 9 7 जा 63, आगे कीजिए 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, आगे कीजिए 6 0 0, 9 8 जा 72, आगे कीजिए अगली ऐसे और ऐसे, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, आगे कीजिए 2 0 0 और 3 8 जा 24, कीजिए अब इनकी प्लस। 12 और 63 कितना हो जाएगा 79, यह आ जाएगा आपका 117 आ जाएगा 117, यह आ जाएगा 72, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 21 और 4 25, 12 और 27 क्या आ जाएगा 39, और 24 आ जाएगी। तो यह मल्टीप्लाई करने पर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। 13 कनेक्ट कर पा रहे हो तो ना चीजों को, कनेक्ट जरूर करना है आपने, ऐसे समझ के पढ़ा करो कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बीच बीच में। एग्जाम्पल नंबर 13, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 -2 3 -4 2 5, बी की वैल्यू 2 4 2 3 5 1, क्या आना चाहिए इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर होगा 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 रो 2 कॉलम। क्या पहले वाले करो दूसरे वाले कॉलम से मैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल। फाइंड ए बी भी निकालना है, बी ए भी निकालना है, फिर आपने चेक करना है, फिर आपने बताना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कीजिए ए बी निकालिए, ए बी 1 -4 -2 2 3 4, निकालिए बी 2 3 4 5 2 1। तो कीजिए अब मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, ऐसे रो की ऐसे कॉलम से करनी है, कीजिए 1 2 जा 2, फिर -2 किससे करनी है क्या आएगा बताओ, तो -2 किससे करनी है 2 4 जा 8, -8, फिर 3 की करनी है 3 2 जा 6। अब इसकी आपने इससे कर दी, अब अगले की अगले से कीजिए ऐसे, यानी 1 3 जा 3, -2 5 जा 10, मतलब पहले एलिमेंट की ऐसे, फिर इसकी ऐसे, फिर इसकी ऐसे, 3 1 जा 3, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। -4 -2 सॉरी 2 -4 2 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस का 8, ये माइनस का 8 आएगा, 5 2 जा 10, ये प्लस का 10 आएगा, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता नहीं। 2 और 6 8, 8 -8 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, समझ गए ना, 2 और 6 8, 8 में से 8 गया जीरो, और ये आएगा 3 और 3 6, माइनस का 4 10 में से गया, -8 प्लस का 8 कैंसिल आउट, 10 बचेगा, 12 10 -2 प्लस का 5 कितना आएगा बताओ, जो आएगा 3। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी मल्टीप्लाई करने पे आ गया, ए बी क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बी ए, यानी अब बी को पहले लिखिए, ए को बाद में लिखिए, लिखिए बी ए, फाइंड बी ए, निकाल लीजिए बी की वैल्यू, लिखिए बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5 2 1, मल्टीप्लाई करनी है 1 -2 3 -4 2 5। पहली बात तो आप इसका ऑर्डर ही अलग आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर ही अलग आएगा। ऑर्डर कैसे बताओगे आप बताओ जल्दी से, क्या इसकी ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना है इसका, आप बोलोगे 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर बताइए 1 2 2 रो 3 कॉलम। ठीक है जी। अब इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा, मैंने क्या बताया था, पहले वाले के रो दूसरे वाले कॉलम आएगा। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर कितना आएगा 3 into 3, और पिछले वाले का ऑर्डर कितना है 2 into 2, यानी अपने आप इक्वल नहीं होगी, लेकिन आपने करके तो दिखाना पड़ेगा। कीजिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है हमने, कीजिए 2 1 जा 2, पहले की पहले से 2 1 जा 2, 3 4 जा 12 माइनस का 12। ठीक है, अगले वाले से कीजिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस का 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। समझ गए ना आप, इसकी पहले वाले से इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी 3 की इससे, ऐसे करनी है आपने। ठीक है, चलिए आगे कीजिए 4 की कीजिए, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 माइनस का 20, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 5 2 जा 10 प्लस का 10, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 1 4 जा -4, 2 2 जा -4, 1 2 जा 2 प्लस का 2, 2 3 जा 6 प्लस में 5 1 जा 5। बात क्लियर हुई। माइनस कीजिए इसकी, 2 - 12 -10, ये क्या आएगा 2 4 6 6 में 4 गया 2, 15 और 6 21, ये क्या आ जाएगा -16, 8 में से 10 में से 8 क्या बचेगा 2, 12 और 25 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 37, तो में से 4 गया माइनस का 2,
4 - 2 - 2 6 और फिर 5 11, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप चेक कीजिए, आंसर नहीं आया अभी साथ ही, आप चेक कीजिए क्या ये इसके इक्वल है, बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हो ओ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। मल्टीप्लाई इनकी इक्वल नहीं होगी, मल्टीप्लाई इनकी इक्वल नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं हम। कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल को, एग्जांपल नंबर, बताइए कौन सा एग्जांपल नंबर है। तो एग्जांपल नंबर है 15, एग्जांपल नंबर 15। ए भी निकालना है आपने। ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 0 - 1 0 2। बी आपको क्या दिया हुआ है, बी एंड बी इज इक्वल 0 3 5 0 0। ए भी निकालने, निकालिए ए भी फटाफट। ए बी क्या आप 0 - 1 0 2 3 5 0 0 मल्टीप्लाई कर दोगे, कीजिए मल्टीप्लाई। 0 3 0 -1 0 0, 0 की 5 से करेंगे ये भी 0, -1 की 0 से करेंगे ये भी 0, 0 + 0, फिर 2 की किससे करेंगे, 2 की 5 से करो 10। तो ऐसे ऐसे करना है ना अपने, ओके। पहले इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, यानी पहला एलिमेंट ऐसे कर दी, फिर इसकी ऐसे कर दी हमने, फिर इसकी, हाँ जी, तो 0 आ जाएगा ये, 0 और प्लस का 2 0, ये 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है आपके पास, आपके पास है 0, बिल्कुल 0 आ गया। नेक्स्ट सम करेंगे, कीजिए नेक्स्ट सम कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 कीजिए। ए की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1 2 3 1 0 1 -1 3 2। बी की वैल्यू 1 3 0 2 -1 4। सी की वैल्यू बताइए आपको, सी की वैल्यू लिखिए, सी 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1, ये आपको वैल्यू दिया है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, सी मैट्रिक्स को लिख देते हैं नीचे। सी मैट्रिक्स को लिखिए, सी इज इक्वल 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है ए बी इंटू सी, और ए बी फिर इंटू सी, और सो दैट करना है जो ये दोनों आएंगे आपके, यानी ए बी इंटू सी इज नॉट इक्वल होगा, मतलब इक्वल होंगे, ये आपने शो दैट करना है। ठीक है जी, काफी लेंथी सम बनने वाला है ये, थोड़ा इसको ध्यान से कीजिएगा आप, मेरे साथ साथ नहीं कीजिएगा, आपने समझना है पहले। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, बी इंटू सी, बी इंटू सी कीजिए, कीजिए बी इंटू सी, बी की सी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी इंटू सी कीजिए। तो बी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं, आप लिखिए बी इंटू सी, एन बी सी, बी सी निकालिए। 1 0 - 1 3 2 4, मल्टीप्लाई करनी है 1 2 2 0 3 2 -2 -4, और रकम को प्लस में सम को भी बड़े आराम से कीजिएगा साथी, क्योंकि इन समों में यही परेशानी है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और सारा सम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 1 आ गया, 3 2 जा 6, फिर आगे कीजिए, इसकी इससे कर दिया आपने, फिर इससे कीजिए, 1 2 जा 2, 3 0 0, 1 3 जा 3, 3 2 जा -6। ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए, 1 4 जा -4, और 3 1 जा 3 प्लस का 1। ठीक है जी, और आगे कीजिए, फिर इस तरफ कर देते हैं, इसकी ऐसे करनी है, 0 1 जा 1, 0 बोलोगे आप। ठीक है जी, और 2 2 जा 4, बड़े आराम से कीजिएगा, 2 2 जा 4, 0 2 जा 2, 2 0 0, 0 3 जा 0, प्लस में 2 - 2 - का 4, ये 0 आएगा सर, फिर मिस्टेक हो गई, मैं आपको बोल रहा था खुद, और मैंने खुद मिस्टेक कर दी। तो ये आपका आएगा 0, 0 आएगा। ठीक है, 0 - 4 0, और 2 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 और प्लस का 2। ठीक है, मिस्टेक चेक कर दीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1 2 जा 6, तो चेक कीजिए, 2 + 0, ठीक है,
और थ्री और थ्री टू जैसे नीचे भी ठीक है, -4 प्लस का टी, यहाँ पे थ्री आएगा देखो, थ्री -4 प्लस का, इधर का नजर हटे उधर घटना आपके साथ घट जाएगी, सम आपका गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े आराम से कीजिएगा। -1 वन का वन, माइनस का वन, ठीक है, 4 टू द 8, -1 टू द -2, 4 0 0, -1 3 का 3, 4 टू द -8, -1 4 का प्लस का 4, 4 1 जा 4 प्लस का 4, कोई मिस्टेक तो नहीं, चेक कीजिएगा। 1 8, -2 0, -3, -3 आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है जी, सॉरी बड़े पर्दे के अंदर से, सॉरी आप, ठीक है। इसको कीजिए आगे, 16 अगले पेज पे करते हैं। आप फिर एक ही मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, कीजिए क्या आएगा बताओ, आप बोलोगे। एक और 6 7, थोड़ा सा इसको उतारने में टाइम लगेगा साथी, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूंगा। हाँ, इसको उतार के आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है साथी, ये मैंने आपको प्लस करके पहले ही लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया था, और एक की वैल्यू भी लिख दी, आपने एक ही से मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए बड़े आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसकी भी 1 1 -1, 2 0 3, 3 -1 2, 7 2, कर देते हैं -3, -1, 4 0, -4 2, 7 -2, -11 8। कीजिए मल्टीप्लाई बड़े आराम से कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े आराम से ठंडे दिमाग से, और थोड़ा सा ना कॉपी में थोड़ा सा खुला खुला इसको कीजिएगा आप, ज़्यादा कॉपी की बचत के चक्कर में मत कीजिएगा, पहले मैं बड़ी मिस्टेक करता था इसमें, ये मैं कॉपी की बचत के चक्कर में इसको थोड़ा बीटा बीटा कर देता था, ठीक है, फिर दोबारा से निकालना पड़ता था, क्या फायदा उसका। चलिए कीजिए, अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 की 7 से कीजिए, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, माइनस का 7, ठीक है जी, यहाँ पे आ भी जाएगा कहीं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, साथ नीचे कर लेते हैं फिर उसको, यहाँ पे तो नहीं आएगा ही, नीचे करना पड़ेगा अपने। 1 7 जा 7, प्लस 1 4 जा 4, -7, आराम से करेंगे बिल्कुल। 1 2 जा 2, इस किससे करेंगे, इसकी इससे, 1 0 0, -1 और -2 यानी प्लस का 2, ठीक है जी। आगे कीजिएगा, 1 -3 है, 1 -3 -3, 1 -4 -4, -1 और -11 क्या हो जाएगा, प्लस का 11, ठीक है जी। आगे कीजिएगा, 1 -1 -1, 1 2 जा 2, -1 8 1 जा 8, -8, ठीक है। अब नेक्स्ट कीजिएगा, 2 7 जा 14, 0, 2 7 जा 21, 2 2 जा 4, 0, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 0, 3 11 यानी 33, -33, 2 1 जा 2, -2, प्लस का 0, 3 8 जा 24, -2 और प्लस का 0, प्लस में 24, ठीक है। आगे कीजिएगा, 3 7 जा 21, -4 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, प्लस में 0, -2 2 जा 4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 0, फिर -2 यानी प्लस का 4, ठीक है। फिर -3 यानी माइनस का 9, -1 -4 यानी प्लस का 4। और आप एक काम कीजिए, इसको पता कैसे कीजिएगा, आप थोड़ा सा पेन से तो आप कटा मोटा लगा सकते हो इसमें, आप एक पेंसिल रखा करो अपने साथ इसमें, पेंसिल से मल्टीप्लाई किया करो यहाँ पे, आप यहाँ पे पेंसिल लिखा करो, यहाँ पे जो भी आपने निशान वगैरह लगाना होता है वो पेंसिल से आप किया करो, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा साथ ही, कहीं मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे। अब उससे क्या फायदा, आप सारा सम करो, फिर आपका कहीं मिस्टेक आ जाए, फिर दोबारा करना पड़े, उसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप एक पेंसिल अपने साथ जरूर रखा करो, जिससे आप जो है निशान वगैरह जो है पेंसिल से लगा पाए, कि रफ में आप लगाओगे वही टाइम ज्यादा लगेगा, पेंसिल से लगाया करो ज्यादा, गाढ़ा गाढ़ा मत लगाना, जिससे वो छप जाए आपका, थोड़ा सा फीका फीका आप इससे पेंसिल से निशान लगा सकते हो। मैं भूल गया मैं कहाँ था। तो 3 3 9 और माइनस प्लस का 4, 2 11 यानी -22, ठीक है जी। आगे कीजिए, माइनस का 3, 3 1 जा 3, -1 और माइनस प्लस का 2 यानी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इनकी प्लस करके लिखना है, इनकी प्लस करके लिख देते हैं पहले, या जो कटता हो काट दीजिए, क्या आएगा, 7 से 7 कट गया 4, 2 2 4, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, चलो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, तो लिखो क्या क्या आएगा आपके पास, तो अगले पेज पे आएगा 4 4 4 7 माइनस का 7, 35, -2, -39, साथ ही मैंने इसकी प्लस पहले से ही कर रखी थी, जो सोल्व इसको करना था वो इसकी पहले से ही कर रखी थी, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसको।
आप इसकी प्लस माइनस कर सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं काम, इतना आप कर सकते हो, क्लास 12 के छात्र हो आप। ठीक है जी। ये आपके पास आया। क्या करने के पास आया आप बताएंगे, क्या करने के बाद आया, हमने क्या किया, हमने बी इंटू सी किया पहले, फिर उसकी मल्टीप्लाई करी ए के साथ, उसकी मल्टीप्लाई करी ए के साथ, यानी बी इंटू सी हमने किया पहले, ये आया बी इंटू सी करने के बाद, फिर हमने मल्टीप्लाई करी इसकी ए के साथ। ठीक है जी। अब हमने चेक करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ए बी इंटू सी करना है, ए बी इंटू सी, यानी ए कि बी से मल्टीप्लाई करनी है पहले, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है सी से, ऐसे ए बी इंटू सी। यानी अब हम ए की वैल्यू लिखते हैं पहले, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तो लिखिए। तो आप यहाँ पे ये आपने राइट हैंड साइड प्रूफ की, क्या राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो उस पर, राइट हैंड साइड या नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए ए इंटू बी, ए इंटू बी करनी पड़ेगी आपने पहले। ए इंटू बी कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3, 1 0 -1, -1 3 2, और बी की वैल्यू लिखिए साथ में, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही, 1 -1, प्लस का 1 है साथ ही। मैं बार बार आपको की बात समझा रहा हूँ, आराम आराम से इन समों को कीजिएगा, ज्यादा जल्दी मत कीजिएगा, आप मिस्टेक कर जाओगे इसमें समों में, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कीजिए, 1 1 जा 1, 1। ठीक है। 1 की ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, 1 0 0, -1 +1, यानी +1 हो जाएगा, -1 की -1 से करेंगे। 2 1 जा 2, प्लस का 0, प्लस का 0, ऐसे करना है हमने, इसकी ऐसे करनी है आप, नहीं आगे करनी थी साथ ही, सॉरी, यानी इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देती। 1 3 जा 3, +2 1 जा 2, -4। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यानी हमने इसकी ऐसे कर दी और इसकी अगले वाले से भी कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। अब हमने इसकी ऐसे करनी है, कीजिए। 2 1 जा 2, +0, +3 1 जा 3, -3। अगले वाले से कीजिए। 2 3 जा 6, +0, 3 4 जा 12। बात क्लियर हुई। 3 1 जा 3, -0, यानी +0, -0 एक ही बात है। 2 1 जा 2, यानी -2। 3 3 जा 9, फिर -2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ ही, मैं बड़े अच्छे से आपको बता चुका हूँ। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। कीजिए, प्लस करने पे क्या आएगा जल्दी बताइए। 1 0 1, यानी 1 और 1 2, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, 2 और 3 माइनस का 1, 6 और 12 18, 3 - 2 1, 9 में से 2 गए 7 और 8 15। ठीक है जी। ये क्या आया, ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, सी से, सी से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। चलिए कीजिए, सी से मल्टीप्लाई करनी है हमने इसकी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, लिखेंगे दोबारा। 2 - का 1, 2 - का 1 1, 1 18 15, मल्टीप्लाई बाय सी। सी हमारे पास क्या था, सी लिखेंगे 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये लिखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, कीजिए ऐसे और ऐसे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर आगे कीजिएगा 2 2 जा 4, फिर आगे कीजिएगा 0, फिर अगले वाले से कीजिएगा 2 3 जा 6, -का 2, 2 4 जा 8, -का 8, 1 1 जा 1, प्लस का 1, -2, है ना, -1, मल्टीप्लाई 18 0 18 0। हाँ नहीं, गलती होगा साथ ही, गलत हो गया यार यहाँ से, और मिस्टेक तो नहीं है। 2 2, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, फिर -2, ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है। ये कीजिए, -का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, और 18 कीजिए। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, -1 2 जा 2, 18 0 0, -1 3 जा 3, 18 2 जा 36, -1 1 4, प्लस का 1, -1 और प्लस का 1, मतलब -का 4, प्लस का 4 आ जाएगा। 18 1 जा 18। अब आगे इसकी कीजिए ऐसे। 1 1 जा 1, 15 2 जा 30, 1 2 जा 2, 15 0 0, 1 3 जा 3, 15 2 जा 30, और 1 4 जा -4, और 15 1 जा 15। चलिए, अब इसको सोल्व करके लिखिएगा। लिखोगे आप, जल्दी लिखिएगा मेरे साथ साथ, इसको आप कर सकते हो, कीजिएगा। 2 2 4, 4 6 में से 2 गए 4, -8, प्लस का 1, -का 7। ठीक है जी। 36, और ये -का 1 है साथी, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है बार बार। -का 35, ये प्लस का 35 आएगा ना, बड़े पे प्लस का निशान है। 35, 2, ये -का 2 आएगा, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हम कर देते हैं बार बार आपको भी समझाने के बाद।
ठीक है, चलिए थोड़ी इसके लिए सॉरी हो जाती है साथी। -39, 14 और 18 और 4 22, 31 और 2 माइनस का 27, 10 में से 4 क्या बचा, कितना बचेगा बताओ। अब बोलोगे 11 बचेगा। कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता कि आपका क्या आ गया, प्रूफ आ गया। तो आप चेक कीजिए क्या पहले वाला भी इसके इक्वल था, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल पहले वाला भी इसी के इक्वल था। कहाँ पर गया ये वाला, ये इसके इक्वल है। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। या आप ऐसे लिखिएगा, आप लिखिएगा कुछ ऐसे कि ए बी इंटू सी इक्वल है किसके, ए बी इंटू सी के। ठीक है, हेंस 2D आपका हो गया। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 17 को करें, इसके कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, दो एग्जाम्पल और मैं आपको कराऊंगा, 17 और 18। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए एग्जाम जो एक्सरसाइज का समय है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। इसमें थंबनेल चेंज कर देंगे या विद एग्जाम्पल लिख देंगे खाली, विद एग्जाम्पल्स की जगह खाली एग्जाम्पल लिख देंगे। तो कीजिएगा 17 18 तो हम करेंगे इसी वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 17, 17 18 तो इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 कीजिए। मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ए इज इक्वल 0 - 6 7 6 0 -8 7 8 0। बी मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपको, बी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0। और सी की वैल्यू कितनी दी है बताओ, सी की वैल्यू लिखो। सी की वैल्यू साइड में लिख लेते हैं ऊपर, सी इज इक्वल 2 - 2 और 3। ये आपको सी की वैल्यू दी है। देखिए क्या क्या निकालना है इसमें, आपने आपने कैलकुलेट करना है ए सी, आपने निकालना है बी सी, आपने निकालना है ए प्लस बी इंटू सी, और आपने क्या निकालना है, और तलते निकालना है आपने ए सी बी सी। फिर वेरीफाई आपने करना है, वेरीफाई ये करना है कि ए प्लस बी इंटू सी जो है आपका वो इक्वल आएगा किसके, ए सी प्लस बी सी के। ए सी प्लस बी सी के, इसको करना स्टार्ट कीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम ए सी बी सी निकाल लेते हैं, या फिर ए प्लस बी कर दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लीजिए। ए प्लस बी कर लेते हैं हम पहले, ए प्लस बी कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में से ए प्लस बी कीजिएगा। चलिए ए प्लस बी निकालते हैं हम, ए प्लस बी। क्या डायरेक्ट प्लस करके लिख दूं मैं, बताओ डायरेक्ट प्लस करके लिख दूं क्या, या चलिए तो वीडियो को स्किप कर देंगे, मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख रहा हूँ। तो साथ ही मैंने पहले लिख दिया प्लस बी करके, डायरेक्ट लिख दिया, और इंटू सी, सी भी इसमें लिख दिया इसके साथ ही। तो सी की मल्टीप्लाई भी हम कर देते हैं, कीजिए सी से मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे करनी है आपने, कीजिए। 0 2 जा 2, 7 2 जा 14 माइनस का 14, और 8 3 जा, नहीं 0 2 जा 0, 0 आ जाएगा, और 8 3 जा 24, आगे कीजिएगा -4 और 2 माइनस का 10, 0 प्लस का 0, 10 2 जा 30। ठीक है, अभी कीजिएगा 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 माइनस का 12 प्लस का 0। कीजिए प्लस माइनस जो होती है इसमें, 24 में 14 गए 10, 30 में से 10 गए 20, और 16, और यहाँ पे 0 है क्या, 0 3, ठीक है। 16 में से 12 गए, बताओ कितने बचेंगे, आप बोलोगे 4। जो मेरे पास क्या आया, 16 में से 12 गए बचे 4, 12 नहीं बचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका प्लस 8 2 16, 6 माइनस का 6, और हाँ जी तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना था, ए प्लस बी इंटू सी करनी थी। अब आपने क्या करना था, ए सी बी सी, ए सी बी सी करना था। फिर आपने इन दोनों में प्लस करनी, तो ए और सी की वैल्यू लिखते हैं हम, ए सी निकालना है, ए और सी की वैल्यू लिखिए मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी से लिखेंगे हम थोड़ा। ए सी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 0 6 7 -6 0 8, 7 - 8 0। ए सी, सी की वैल्यू कितनी है, 2 - 2 और 3, कीजिए मल्टीप्लाई इसकी। जो चीज जल्दी कर सकते हो तो जल्दी कीजिए। 0 2 क्या हो जाएगा 0, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12 प्लस 0, 8 3 जा 24, 7 2 जा 14, 8 3 जा 16 प्लस का 16 प्लस का 0। 21 में से 12 गए, बताओ कितना बचेगा, आप बोलोगे कितना बचेगा, 8 या 9 9। 12 में से 24 गए, कितना बचेगा, 12 प्लस का 14 16 कितना हो जाएगा, 28। नहीं 14 16 30, 30 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एसी आपने निकाल लिया, बड़े अच्छे से निकाला आपने।
इसे निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसे निकालने के बाद आपने जो है बीसी को निकालना है क्या? हाँ जी, बीसी निकालना है, बीसी निकालिए। बी और सी की वैल्यू लिखिए फटाफट। बी और सी की वैल्यू 0 1 1, बी की वैल्यू है 1 0 2 1 2 0। सी से मल्टीप्लाई करनी है आपने 2 - 2 और 3। कीजिए मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी इसकी भी, नहीं अब मल्टीप्लाई थोड़ा आराम से कीजिएगा। बस लिखना वैल्यू जल्दी जल्दी है, वो भी जल्दी जल्दी कब लिखना है, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज आप आराम से कीजिएगा इसको, बड़ी एक एक रकम को बड़े अच्छे से ध्यान से कर कीजिए। 0 2 0, 1 2 - 2 1 3 + 3, 1 2 2 प्लस का 0, 2 3 जा 6। ठीक है जी। 1 2 जा 2 और 2 3 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 0 और 3 0। ठीक है जी। 3 में से 2 गई, कितना बचेगा 1, 4 6 8, 2 में से 4 गया माइनस का 2। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, प्लस, यानी कीजिएगा AC प्लस BC कीजिए। AC प्लस BC कीजिए प्लस जल्दी से। तो प्लस आप करोगे तो 9 और 1 क्या आएगा 10, 12 और 8 क्या आ जाएगा 20, और 13 में से तो हुआ कितना बचेगा 28। क्या यही आपका आया है? जल्दी देखिए, चेक कीजिए। जी बिल्कुल, तो यानी इक्वल आ गया। इक्वल आ गया, क्या लिखोगे आप? आपने लिखना है कि A + B × C इक्वल आया किसके बताओ? AC प्लस में BC के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए साथी। 18 ए दिया हुआ है आपको 1 3 4, 2 - 2, 2 - 2 और 2 3 1 1। और आपने शो दैट क्या करना है, आपने शो दैट करना है A³ -23A - 14I, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। तीन ऑर्डर की ए है तो तीन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले A³ निकालते हैं। अब A³ निकालने में सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू का क्यूब आप कर दोगे, A³ आपके हिसाब से हो गया। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है। A³ का मतलब है पहले A × A निकाल लो, जो आपका A² बनेगा। फिर उसकी मल्टीप्लाई A से करोगे तब वो A³ बनेगा। तो सबसे पहले A² निकालिए। A × A कीजिए, यानी 1 3 4, 2 - 2 2 3 1 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? 1 3 4, 2 - 2 2 3 1 और 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपने। 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, 2 किससे करोगे -4, 3 2 जा 6 प्लस का 6। आगे कीजिए 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस का 2, 3 1 जा 3। आगे कीजिए 3 1 जा 3 -2, 2 3 जा 6 माइनस का 6, 1 4 जा 4 प्लस का 4, फिर 2 जा 6 -2 प्लस 4, 1 2 जा 2, फिर 3 जा 9 प्लस -2, 1 1 जा 1 प्लस का 1। आगे कीजिए, इसी कीजिए 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस -2, 2 2 जा 4 कीजिए इसको, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस का 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है जी। इसको आपने प्लस करना है, मैं प्लस करके लिख देता हूँ। तो प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिएगा। तो मैंने A² लिख लिया प्लस करके, जो भी आएगा आपका, और उसकी मल्टीप्लाई आपने ऐसे करनी है, कीजिए अगले साथ। 19 1 जा 19, 4 3 जा 12 प्लस का 8 4 जा 32। आगे कीजिए 19 2 जा 38, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 8 2 जा 16। आगे कीजिए 19 3 जा 57, 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8। ठीक है जी। ये आएगा आपके पास। आगे कीजिए 1 1 जा 1, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, 1 2 जा 2, 12 - 2 24 माइनस का 8 2 जा 16, 1 3 जा 3, 12 1 जा 12, 8 1 जा 8। ठीक है जी। और बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, इस मल्टीप्लाई को बड़े आराम से कीजिएगा, प्लस माइनस बड़े अच्छे से कीजिएगा।
क्योंकि मेरे टाइम पे सबसे ज्यादा गलती मेरे से जो होती थी वो प्लस माइनस में ही होती थी। आगे कीजिएगा, 14 1 जा 14, 6 4 जा 24, 15, 6 4 जा नहीं, 6 3 जा 18, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, 63 जा 18, 15 4 जा 60, 14 2 जा 28, 6 2 जा 12, 15 2 जा 30, 43 जा 42, 14 3 जा 6 1 जा 6, और 15 1 जा 15। फिर मेरे टीचर ने मेरे को सलाह दी कि आप पेंसिल से थोड़ा सा निशान लगा लीजिए, कीजिए, फिर आप मेरी मिस्टेक जो है वो कम हो गई थी। चलिए अब इसको प्लस करते हैं। तो कीजिए, इनकी प्लस कीजिए, कितना आएगा जल्दी बताइए। 2 और 2 4, 9 और 4 यानी ये आएगा 63 प्लस करने के बाद। 38 में से 8 गए 30, 30 और 6 16, मतलब 46। ठीक है जी। और आगे कीजिए, ये मल्टीप्लाई करने के 8 और 4 12, ये आएगा आपका 7 और 2 9 यानी 69। ठीक है ना, प्लस माइनस कर सकते हो ना। 69। 32 और 1 33 और 6 कितना आ जाएगा बताओ। यह आ जाएगा आपका 69। और 16 और 2 18, 18 में से 24 गए, कितना बचेगा माइनस का 6। 8 और 3 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा 33, 11 और 12 23। 14 और 18, ये आपका आएगा तो 4 12, 60, ये आ जाएगा आपका 92 92। 28 में से 12 गए 16, 16 और 30 40। ठीक है जी। और 42 और 6 48 और 15 63, ये आपका आ जाएगा EQ। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो है -23 से, 23 से यानी 23 की ए से मल्टीप्लाई कीजिए। ए क्या है मेरे पास, कीजिए यहीं पे कर दीजिए, 1 2 3, 3 - 2 1, और 4 2 1। और आपने क्या करना है इसके बाद आपने करना है -40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे करना पड़ेगा वैसे तो। 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, 0 1 0 0 0 1। जितने ऑर्डर का आपकी मैट्रिक्स थी, यानी ए आपको 3 × 3 ऑर्डर का दिया था, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 ऑर्डर की ही लेनी है। यानी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो आएगा आपका 0 आएगा सोल्व करने के बाद। तो कीजिए इसको, करते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं इधर। -40 क्या आएगा, अंदर भेज दो 40 को, -40 को अंदर भेज दीजिए। तो ये आएगा -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। मैंने क्या किया, -40 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर। ठीक है जी। यानी यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस। अब 23 की कीजिए, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 दिए 69 यानी 69। -23 है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, 23 से कम 23, माइनस का 23, और 23 दूनी 40, 46, 23 दिए 69। ठीक है। आगे कीजिए, 23 3 69, 23 दूनी 46, और 23 से कम 23, 69 46। एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, फिर प्लस माइनस के सिंबल को हम देख लेंगे। 23 चौके कितना होता है, तो हो जाएगा आपका 92, 23 दूनी 26, 23 दूनी 46 और 1, 92 46 और 23। देखिए अब सिंबल को चेक कर दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये माइनस के आएंगे ऊपर, तीनों माइनस के। नीचे ऊपर तीनों किसके आएंगे, माइनस के, तीनों माइनस के आ जाएंगे। ठीक है। नीचे जो आएंगे आपके दूसरे रो में, पहले दो माइनस के प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो आप लिखो, यानी माइनस का ये, और ये माइनस का, ये नीचे वाला प्लस का। और यहाँ पे तीनों माइनस, तीनों माइनस। अब -23 की अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो बाहर क्या आएगा बताओ, बाहर बताइए, बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा प्लस। और प्लस में ये मैट्रिक्स जो आपने की हुई है, मतलब जो ए क्यूब आया, 63 46 69, 63 46 69, और 69 - 6 23, 69 - 6 23, 92 6 92 63, यहाँ पे कितना है 46। चलिए कीजिए सोल्व अब। तो इनको प्लस करोगे, देखिए कितना आएगा जल्दी बताइए, 40 और 23 63। नहीं आएगा क्या बताओ, माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस का 63, यानी आप सबको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आप कर लोगे बताओ जल्दी, आपको होमवर्क दे दिया जाए। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जब इस एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा तब आपको बड़े अच्छे से करा दूंगा। तो आज हमने एग्जाम्पल को पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा। काफी बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट करा दिए। मैं सोच के तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट आया था, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग गया साथी। और क्योंकि दिमाग में चिप होती है ना, जो भर जाती है ज्यादा पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल्स हम खत्म कर चुके हैं, वैसे तो हम सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर चुके हैं इसके। जो 3.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, वो कॉन्सेप्ट को खत्म कर चुके हैं। मेन चीज वो है, एग्जाम्पल्स खत्म कर चुके हैं। सम आप वैसे ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप अच्छे छात्र हो तो सम को ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं करते तो मैं सम आपको जो है एक्सरसाइज की जब वीडियो डाल दूंगा 3.2 की, तब मैं आपको करा दूंगा, यानी कल। कल आपको बड़े अच्छे से करा दूंगा।
कुछ सम आपको होमवर्क के लिए भी मैं दूंगा, क्योंकि आपको एग्जांपल्स में मैंने कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझाया, बड़े आराम से। तो सम्स में थोड़ी इंस्टीट्यूट भी रख सकते हैं, और कुछ होमवर्क के लिए भी आपको मैं दे सकता हूँ। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।